Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Sir Ali from grammar unit and hopefully each and everyone is very fine. ओके आज की हमारी वीडियो होगी रूट वर्ड के ऊपर बेस्ड होगी। रूट वर्ड में मींस वोकेबलरी पे बेस्ड होगी आज की वीडियो। और आज हम दो रूट वर्ड करेंगे। फर्स्ट रूट इज़ मैग। सबसे पहले मैग को डिस्कस करते हैं। मैग रूट वर्ड है, जिस भी वर्ड में जाएगा क्या मतलब होगा, लार्ज की साइज में। मैग का मतलब लार्ज, ग्रेट, वेरी ग्रैंड। ओके, ग्रेट, लार्ज, ग्रैंड, बड़े, समथिंग विच इज़ वेरी ह्यूज इन साइज, जो साइज़ में बहुत बड़ी होगी या वैसे अपनी रेपुटेशन में बड़ी होगी, उसके लिए मैग होगा। ओके, तो वर्ड्स लिख रहा हूँ। वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज मैग्नी, मैग्नीफाई करना। सेकंड वर्ड मैग्नीट्यूड, मैग्नानिमस। फोर्थ वर्ड इज मैग्नानिमस, मैग्निफिशेंट। फिफ्थ वर्ड इज मैग्नीपोटेंट। मैग्निफिको। एंड सातवां वर्ड लिख रहा हूँ, मैग्निफिको, मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट। चलो 7 वर्ड मैंने लिखे, पहले इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई करना, किसी चीज़ को एनलार्ज करना। एनलार्ज करना, किसी चीज़ को बड़ा करना। मतलब देखा होगा आपने मैग्नीफाई ग्लासेस, वो मैग्नीफाई ग्लासेस से आप चीज़ों को बड़ा करके देखते हो। और एनलार्ज करना मतलब लार्ज की सेंस आ रही है। ओके, इफ़ समबडी आस्क यू दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्ज एंड एनलार्ज, तो ये जो लार्ज है ये एडजेक्टिव है, एनलार्ज तो वर्ब है। कैसे पता लगा? लार्ज बोलते हो ना, पाकिस्तान इज़ अ लार्ज कंट्री, लिखा मैंने लार्ज कंट्री। ये जो कंट्री है क्या नाउन है, कैसा कंट्री? लार्ज कंट्री। जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करते हैं क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो लार्ज इज़ एन एडजेक्टिव। और एनलार्ज करना मतलब एनलार्ज वर्ब है, किसी भी चीज़ को बड़ा करना। ओके, तो इसी तरह बहुत सारे हैं, जैसे लेस आपका एडजेक्टिव है। लेस से आप लेसन करते हो। लेस कम, मतलब लेस रुपीज़, ही हैज़ लेस रुपीज़, उसके पास कम पैसे हैं। तो लेसन करना मतलब किसी चीज़ को कम करना, तो कम करना इज़ अ वर्ब। बहुत सारे हैं, जैसे क्विक भी आपका एडजेक्टिव है। क्विक मतलब तेज़, और क्विकन मतलब तेज़ करना। ओके, ये वर्ब हो गया। तो कभी कभी हम अपने एडजेक्टिव से वर्ब बना देते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीफाई करना, किसी चीज़ को बड़ा करना। ये मैग्नीफाई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? मैग्नीफाई वर्ब है। साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच पता होगा ना, तो आपको वर्ड्स की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब आओ मैग्नीट्यूड का मतलब, ये मैग्नीट्यूड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब इंटेंसिटी, शिद्दत। और मैग्नीट्यूड मतलब नाउन है ये। और इसका क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड मतलब लार्ज साइज। कोई भी चीज़ साइज़ में बड़ी है। जैसे आप बोलते हो ना, अक्सर न्यूज़ पे आप देखते हो, न्यूज़ आती है रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड कितनी थी, मतलब 6.1, 5.7, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। तो वो शिद्दत में, कोई भी चीज़ शिद्दत में बहुत ज़्यादा बड़ी है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड मतलब लार्ज साइज। मैग्नानिमस पर्सन आर द पर्सन हु आर बिग हार्टेड, जो बहुत खुले दिल के होते हैं, मतलब वेरी काइंड लिख सकते हो आप। वेरी चैरिटेबल लोगों को याद कर लो, चैरिटी से, जो चैरिटी दिल खोल कर देते हैं। चैरिटेबल, जेनरस, वेरी जेनरस पीपल। ओके, तो ये जो मैग्नीट्यूड था ये नाउन था। मैग्नानिमस का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। कैसे पता लगा?
सॉरी ओ यू एस पर, जो वर्ड्स आपके ओ यू एस पर एंड करते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। अब आओ मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट क्या है, मैग्निफिशेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा ग्रेट। मैग्निफिशेंट एक एडजेक्टिव है। जैसे आप बोलते हो वेरी मजेस्टिक, बहुत शाही, बहुत ग्रेट, ग्रेट की सेंस में जा रहा है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा रेपुटेशन में बहुत ग्रेट है। जैसे आप बोलते हो ग्रेट बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, नाउन है। कैसी बिल्डिंग, ग्रेट बिल्डिंग। तो ये जो ग्रेट, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो मैग्निफिशेंट का मतलब ग्रेट। मैग्नीपोटेंट, ये पोटेंट खुद अपने आप में एक रूट वर्ड है, ये भी एडजेक्टिव है। मैग्नीपोटेंट का मतलब है, पोटेंट का मतलब ही होता है पावरफुल। तो मैग्नीपोटेंट जो बहुत ज़्यादा ग्रेट एंड पावरफुल, ग्रेट एंड पावरफुल, ओके, इसको आप मैग्नीपोटेंट बोलते हो। एंड मैग्निफिको, व्हाट इज़ मैग्निफिको, मैग्निफिको आपका नाउन है। मैग्निफिको क्या होता है, जैसे आप बोलते हो ना, आपके रूलर को बोलते हो, आपके अपने लीडर को बोलते हो बहुत ग्रेट लीडर होता है, बहुत अजीम होता है, ग्रेट लीडर। लीडर, कोई लीडर नाउन ही होगा, कोई लीडर आदमी होगा, और आदमी तो नाउन ही होता है। लीडर भी बोल सकते हो इसको, ऑनर बोल सकते हो इसको रूलर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो मैग्नी लॉक्वेंट, लॉक से तो पता चला ही लोगे, अभी मैंने आपको रिसेंटली प्रीवियस वीडियोस में वोकैबलरी की लॉक वर्ड करवाया। लॉक का मतलब जहाँ भी ये रूट वर्ड आ गया, बोलने से रिलेटेड है, स्पीच से रिलेटेड है, स्पीक से रिलेटेड है। तो ये मैग्नी लॉक्वेंट कौन से पर्सनस होते हैं, मैग्नी लॉक्वेंट पर्सन आर द पर्सन हु आर वेरी बम्बास्टिक, जो चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, बम्बास्टिक। ये लोग वेरी बोस्टफुल होते हैं, अपनी तारीफ़ें करते हैं, बात छोटी छोटी बातों को लार्ज कर करके बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। तो मैग्नी लॉक्वेंट, ओके। तो ये तो अभी हमने मैग वाला रूट वर्ड डिस्कस किया। अभी हम एक और रूट डिस्कस करते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको रब करके स्पेस बनाता हूँ। चलो, अभी तो हमने एक रूट किया, अब दूसरे रूट को कर लेते हैं। दूसरा रूट आपका है एम्ब्यूल। ये एम्ब्यूल रूट जहाँ भी आ गया, किसी भी वर्ड में आ गया, इसका मतलब किससे रिलेटेड जाएगा, मूव से, मूवमेंट से रिलेटेड जाएगा, वॉक से रिलेटेड जाएगा, चलने फिरने से रिलेटेड है, ओके। एम्ब्यूल का वर्ड, तो वर्ड्स लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट वर्ड इज एम्ब्यूलेंट। सेकेंड वर्ड, ये तो आपने सुना भी होगा, इजी वर्ड है, एम्बुलेंस। थर्ड वर्ड इज somnambulist, somnambulist, noctambulist, and fifth word is somnambulist, noctambulist, perambulator, perambulator, हाँ। एक वर्ड आता है आपका फनएम्ब्यूलिस्ट, सॉरी, funambulist. Then we have the word एम्बल। नो डाउट इस एम्बल वर्ड में एम्ब्यूल रूट वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसका मीनिंग जो है वो मूव और वॉक से रिलेटेड जाएगा, ओके। तो अब सेवंथ वर्ड को डिस्क्राइब कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एम्ब्यूलेंट। एम्ब्यूलेंट पर्सन कौन होते हैं, एम्ब्यूलेंट पर्सन आर द पर्सन हु आर एबल टू वॉक, जो कि ऐसे पर्सन जो कि चल फिर सकते हैं, एबल टू वॉक, ओके। ये लोग नॉट कन्फाइंड टू बेड, ये बेड तक लिमिट नहीं रहते हैं, बेड पर नहीं रहते हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो चल फिर सकते हैं, ओके। वॉक से मूव से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं देख रहे हो सब वर्ड्स में एम्ब्यूल का वर्ड आ रहा है, एम्ब्यूल, एम्बुलेंस, यहाँ भी एम्ब्यूल, सब वर्ड्स में एम्ब्यूल का वर्ड आ रहा है, ओके।
तो इसमें एम्बल का रूट वर्ड नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग भी इसी से रिलेटेड जाएगा, मूव से, वॉक से रिलेटेड जाएगा। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस ये तो एक व्हीकल है, आ व्हीकल टू कैरी पेशेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कर सकते हो, या फिर फ्रॉम वन प्लेस टू हॉस्पिटल कर सकते हो। ओके, जनरली एम्बुलेंस जो है वो पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक ही लेकर के जाती है। तो ये भी मूव कैरी करती है, यहाँ से वहाँ लेकर के जाती है, चलने फिरने की सेंस आ रही है। ओके, तो सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब सोम, ये जो सोम है ये रूट वर्ड है, इसका मतलब है स्लीप। सोम का मतलब स्लीप और एम्ब्यूल का मतलब तो वॉक। ओके, तो वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलते हैं उनको क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। और ये सोमनैम्बुलिस्ट और नॉक्टैम्बुलिस्ट दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब भी है वन हु वॉक्स इन स्लीप। जो लोग नींद में चलते हैं उनको हम सोमनैम्बुलिस्ट भी बोलते हैं और नॉक्टैम्बुलिस्ट भी बोलते हैं। एक वर्ड आपका आता है सोमनीलोक्वेंट। ओके, तो ये जो लॉक का वर्ड आ रहा है मतलब बोलना, लॉक का मतलब स्पीक, बोलना, और सोम मतलब स्लीप, और जो लोग नींद में बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोमनीलोक्वेंट बोलते हैं। ओके, तो इसी तरह सोमनैम्बुलिस्ट किसको बोलते हैं? वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है। प्रेएम्बुलेटर का शॉर्ट फॉर्म में हम इसको प्रैम भी बोलते हैं। प्रैम एक छोटी गाड़ी होती है जो बेबीज़ को, जनरली जो बेबीज़ को यहाँ से वहाँ लेकर के जाते हैं, मतलब अ स्मॉल व्हीकल लिख सकते हो, अ स्मॉल व्हीकल विच कैरीज बेबीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जनरली जो बेबीज़ होते हैं वो चल फिर नहीं सकते हैं, तो फिर वो प्रेम्बुलेटर, जो बच्चों की छोटी गाड़ी होती है, अक्सर आपने देखा होगा पार्क वगैरह में, वहाँ पे जो बेबीज़ को लेकर के यहाँ से वहाँ जाने में हेल्प करती है, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? प्रैम भी बोलते हैं। फनएम्बुलिस्ट ये कौन लोग होते हैं? फनएम्बुलिस्ट, इसको आप कॉट अक्रॉबेट बोल सकते हो। आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा, जो लोग बाजीगर या सर्कस में पार्ट लेते हैं, इसको क्या बोल सकते हो? वन हु वॉक्स ऑन रोप, जो रस्सी पर चलते हैं उसको हम बोलते हैं फनएम्बुलिस्ट। ये सब वर्ड्स आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो अच्छे से इनको याद कर लेना। एम्बल का मतलब होता है, एम्बल में नो डाउट रूट नहीं है, लेकिन एम्बल का मतलब इसी से रिलेटेड जाता है। एम्बल का मतलब है वॉक स्लोली, जो बहुत स्लोली वॉक करते हैं, जो बहुत आहिस्ता से चलते हैं, उसको हम एम्बल बोलते हैं। ओके, सो होपफुली आप रूट वर्ड्स को एंजॉय कर रहे होंगे, और निमोनिक से भी आपको वोकैबलरी मिलती जाएगी। वोकैबलरी को अल्टीमेटली हमें क्रैक करना है। वोकैबलरी बच्चों को याद नहीं होती है, लेकिन कैसे याद नहीं होती है? किसी वे से, किसी तरीके से याद करेंगे तो वो ज़रूर याद होगी। और क्या करना है कि जो जो वीडियोस आपको मैं देता जा रहा हूँ, आपको इनको नोट्स बना करके चलना है। और वोकैबलरी, जनरली बच्चे एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक भागते हैं, इसी वजह से वोकैबलरी पीछे वाली भी भूल जाती है जो पीछे पड़ी होती है। सो आपके पास जितना भी मटेरियल है सबको पाइल अप करके रखोगे, गैदर करके रखोगे, मस्टर्ड कलेक्ट करके रखोगे, और बाद में उसी को रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगी। ओके, तो होपफुली आप लोगों को वीडियोस पसंद भी आ रही होंगी, और वीडियोस को एंजॉय तो आप कर ही रहे होगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर वीडियोज़ का अपडेशन जो है नोटिफिकेशन मिलता जाए, और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।